प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विषय के इतिहास में पहली जो इकाई है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, इसके बारे में पढ़ेंगे। यूरोपीय शक्ति, इस शब्द को आप समझिए कि हमारा पूरा विश्व, पूरी दुनिया में हमारे 6 महाद्वीप हैं जिन पर जनसंख्या है, जिन पर लोग रहते हैं। तो सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। तो यूरोप के बहुत छोटे छोटे देश हैं और वो शक्तिशाली बन गए। कैसे? क्योंकि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आई, यानी कि उद्योग वहाँ पे इतने हुए, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी, और जब फैक्ट्रियाँ लगी तो उत्पादन होने लगा। जब उनका उत्पादन होने लगा तो उन्हें एक बाजार की तलाश थी, बहुत बड़े बाजार की, जहाँ पे लोग ज़्यादा हों और क्षेत्रफल ज़्यादा हो और सस्ती वहाँ पे लेबर मिलती हो। भारत सबसे बढ़िया देश था उनके लिए कि जहाँ पे लोग भी ज़्यादा हैं, व्यापार और वहाँ का क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, लोगों से वहाँ पे व्यापार करने के लिए, वहाँ पे अपना सामान बेचने के लिए, वहाँ से कच्चा माल लेने के लिए, तो वो भारत की तलाश करने लगे। पहले जो व्यापार होता था तो वो समुद्री मार्ग से या स्थल मार्ग से होता था, हवाई मार्ग की जब तक तलाश नहीं हुई थी। तो यूरोप से अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए आप, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारे विश्व का नक्शा है। इस विश्व के नक्शे में आप ये देखिए, ये यूरोप का इलाका है, छोटे छोटे देश हैं। ये हमारा एशिया है, एशिया में आप देखेंगे ये भारत है, हमारा चीन है, मंगोलिया है, ये अरब के देश हैं। ये सब जो है हमारे इसमें, ये एशिया में है। और एशिया और यूरोप में सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। तो ये जो यूरोप के छोटे छोटे देश आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये इंग्लैंड है, यहाँ पे फ्रांस है, ये सब देश थे ऐसे थे जहाँ पे औद्योगिक क्रांति आई। अब ये लोग अपने सामान को बेचने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अब जिस मार्ग से चलते थे, 3 मार्ग थे उस टाइम पे। पहला मार्ग था फारस की खाड़ी। अब फारस की खाड़ी जो हमारा मार्ग था, ये है यहाँ पे, ये देखिए आप, ये यहाँ पे, ये फारस की खाड़ी है। और फारस की खाड़ी से जो समुद्री मार्ग था, इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जेनेवा तक व्यापार होता था। दूसरा मार्ग था हमारा लाल सागर से। इस लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया, जो अलेक्जेंड्रिया को जाता था, वहाँ से वेनिस और जेनेवा को ये मार्ग जाता था, वहाँ से व्यापार होता था। और तीसरा जो मार्ग था मध्य एशिया, ये मध्य एशिया का इलाका है, ये अरब के देश हैं, ईरान, इराक, सब ये मध्य एशिया कहलाए जाते हैं, मध्य एशिया के देश कहलाए जाते हैं। मध्य एशिया से मिस्र तक व्यापार होता था। अब फिर क्या हुआ कि 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के साधनों को बंद कर दिया, और कुस्तुनतुनिया जो है ये तुर्की में है। तो ये व्यापार का केंद्र था, जो मुख्य द्वार था एशिया का। और व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पर पार करना पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार बहुत बाधित हुआ, उसको बहुत धक्का लगा। अब नए मार्ग की तलाश की जाने लगी। उसके लिए जो यूरोप के जो व्यापारी थे, तो यूरोप के राजाओं से मिले, उस वक्त जो राजा थे, और उन्होंने उनके सामने प्रस्ताव रखा। हाँ, तो यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्चा वहन किया। तो उसमें जैसे स्पेन से एक यात्री थे कोलंबस, तो स्पेन के राजाओं ने उनको खर्चा दिया और कहा कि आप नए मार्ग की खोज करो भारत को जाने के लिए। तो अब इस कोलंबस निकल पड़ा, लेकिन वो रास्ता भटक गया और वो अमेरिका पहुंच गया। इसलिए कहते हैं को अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। उसके बाद में फिर पुर्तगाल के राजाओं ने वास्को डिगामा को भेजा, और वास्को डिगामा अपनी लंबी समुद्री यात्रा करते हुए और 1498 ईस्वी में भारत के जो राज्य है केरल, उसमें एक शहर है कालीकट, वहां पे पहुंचा। जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, यानी कि सबसे पहले जब वो व्यापार के लिए आए तो सबसे पहले पुर्तगाल के देश आए थे, जैसे वास्को डिगामा आया था। और उसके बाद में तो यहाँ पे डच आए, हॉलैंड के जो लोग थे उनको डच बोलते हैं, वो आए। उसके बाद में यहाँ अंग्रेज आए, और उसके बाद में यहाँ पे फ्रांसीसी कब्जा कर लिया। और सबसे पहले जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस आए, और उसके बाद उन्होंने उन्हें व्यापार करने का लालच दिया और आए थे व्यापार करने के लिए, और फिर हमारे देश पे कब्जा कर लिया। और इससे बाद में हम अगली इकाई में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।